हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सरचार 24 में। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो हम ऐसे नोटिस के ऊपर बात करेंगे जो नोटिस इंडियन रेलवे की तरफ से 2019 में ही पब्लिश कर दी गई थी। अब आप बोलेंगे कि इतना पुराना अपडेट आज क्यों दे रहे हो। ये अपडेट मैं इसलिए दे रहा हूँ, जैसे कि आप सभी ने भी देखा था जो NTPC का जो रिज़ल्ट आया हुआ है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हुई हैं। इस बार NTPC का जो रिज़ल्ट आया है उसमें बोला गया था कि 20 गुना बच्चों को लिया जाएगा। 20 गुना लिया भी गया है, बट किस फॉर्मेट में लिया गया है इसके लिए उन्होंने बोला है कि भैया हमारा जाके नोटिफिकेशन पढ़ो जो हमने 2019 में नोटिफिकेशन दिया है। सेम वैसा ही नोटिस एक और पब्लिश किया गया था 2019 के अंदर, जिसको जानना आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जिसने भी 10th कर रखा है, ठीक है, 10 कर रखा है और ITI किया हुआ है और अप्रेंटिसशिप किया हुआ है आपने, तो ये जो वीडियो जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। क्या अपडेट है, अपडेट को ध्यान से देखिए और जितना हो सके ना अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो अपडेट है ना अभी तक किसी ने हाईलाइट नहीं किया है। जो कि ये छोटी सी चीज़ बताई गई है नोटिस के अंदर, पर ये बहुत ही काम की चीज़ है। आने वाला फ्यूचर बदलने वाला है। अब रेलवे का जो रिक्वायरमेंट होता है ना, रेलवे जॉब वैकेंसी निकालती है, उसके अंदर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रखती है अब बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। फॉर्मेट सब कुछ चेंज हो जाएगा। फिर अगर रेलवे के ऊपर ब्लेम करेंगे बाद में कभी, तो रेलवे बोलेगा कि भैया हमने तो नोटिस पहले ही जारी किया था, जैसे कि NTPC में उसने बोल दिया है और अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। तो जो NTPC में हाल हुआ है वो हाल आपका आगे आने वाले वैकेंसी में ना हो, उसके लिए ये नोटिस ज़रूर पढ़ लीजिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। दोस्तों, ये जो नोटिस जो है ना, जो मैं नोटिस की बात कर रहा हूँ, ये हर RRC पे आपको मिल जाएगा। कोई भी RRC खोलिएगा रेलवे की, आपको ये जो नोटिस है आपको पब्लिश क्यों ही मिल जाएगी सामने ही। मैंने जो रेलवे की वेबसाइट खोल रखी है, ये खोल रखी है रेलवे रिक्वायरमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे। तो RRC वेस्टर्न रेलवे की मैंने साइट खोल रखी है। जैसे ये साइट ओपन करेंगे आप, या कोई भी RRC की साइट से ओपन करेंगे, तो आपको एक इंपॉर्टेंट नोटिस करके यहाँ पर लेफ़्ट या राइट में कहीं भी आपको दिख जाएगा। वेबसाइट में कहीं भी खोलिएगा तो वेबसाइट में कहीं ना कहीं आपको दिख ही जाएगा ये इंपॉर्टेंट नोटिस करके। तो ये नोटिस में है क्या चीज़, इस टाइप का देखिए आपको नोटिस दिख जाएगा। ठीक है, आपको सामने दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि इंडियन रेलवे की तरफ से नोटिस है, और क्या लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड। ठीक है, तो ये रेलवे बोर्ड की तरफ से जो नोटिस है, ठीक है। और नोटिस में देखिए क्या लिखा गया कि लेवल 1 पोस्ट के लिए जो नोटिस है, भैया इंपॉर्टेंट नोटिस है लेवल 1 के लिए। और लेवल 1 में कौन काउंट होते हैं, आपके ग्रुप डी वाले काउंट होते हैं। तो ग्रुप डी की जो वैकेंसी आएगी अगली बार, उसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या क्या चेंजेस की गई हैं वही इस नोटिस में बताया गया है। कि आगे जाके अगर आप ब्लेम करते हो रेलवे के ऊपर कि भैया अब तुमने मिनिमम क्वालिफिकेशन तो पहले 10 था और अब तुमने चेंज कर दिया है, ऐसा क्यों, तो रेलवे बोलेगा कि भैया हमने तो ऑलरेडी नोटिस जारी किया हुआ था वेबसाइट के ऊपर, आप जाके नोटिस पढ़िए। सेम यही हाल हुआ था अभी NTPC में। NTPC में उन्होंने अभी रिज़ल्ट में कुछ गड़बड़ी की, और रिज़ल्ट जब जारी किया तो बोला गया कि रिज़ल्ट जो है हमने उसी के अकॉर्डिंग बनाया है जैसे कि हमने नोटिफिकेशन में दिया था। आपने नोटिफिकेशन अच्छे से नहीं पढ़ा, ये गलती आपकी है, ऐसा उन्होंने बोला है रेलवे की तरफ से बयान जो आया है। तो इसमें क्या, नोटिस में क्या लिखा है, तो नोटिस अगर आप पढ़ेंगे तो नोटिस में ये दिया गया कि द वन टाइम एग्जेप्शन ग्रांटेड बाय इंडियन रेलवे इन एम्प्लॉयमेंट नोटिस 2018 और RRC 1/19। 2018 की बात कर दूं, जो 2018 में जो ग्रुप डी की भर्ती आई थी और 2019 में जो भर्ती आई थी उसी की बात हो रही है यहाँ पर। इशूड बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड फरवरी 18 एंड 19। फरवरी में नोटिफिकेशन आया था 18 और 19 फरवरी में, ठीक है। रिस्पेक्टिवली वाज ओनली स्पेशल डिस्पेंशंस फॉर दोज रिक्वायरमेंट ड्राइव्स एंड सेम हैज़ बीन विड्रॉन। तो दोस्तों ये बोला जा रहा है कि जो उस टाइम मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया था जैसे कि 10th, ठीक है, तो ये जो था ये स्पेशल कंडीशन पे ही आपको अलाउ किया गया था। जो बच्चे 10th पास आउट थे उनको अलाउ किया गया था ग्रुप डी के लिए। उस टाइम ही नोटिफिकेशन में बताया गया था कि जो ग्रुप डी की जो भर्ती आई है उसमें भैया ITI मांगा गया है। पर आपने देखा था कि जो बिहार में क्या हुआ, रेल रोको आंदोलन कर दिया गया था, स्टूडेंट की तरफ से प्रोटेस्ट हो गया था, जिसकी वजह से रेलवे को उनकी बातें माननी पड़ी, और जिसके बाद उन्होंने कहा कि 10th वाले भी अब अप्लाई कर सकते हैं। तो सेम उसी को रिपीट करते हुए उन्होंने बोला है पहले पैराग्राफ में कि हमने उस चीज़ को विड्रॉन कर लिया है। तो हमने उस टाइम स्पेशल कंडीशन पे आपको अलाउ कर दिया था 10th पास आउट को, बट अब हम अलाउ नहीं करेंगे। तो अब आगे क्या बोलते हैं ये लोग, यहाँ पर पढ़ेंगे आप। द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर ऑल फर्दर रिक्वायरमेंट्स टू बी नोटिफाइड आफ्टर 15/6/19, यानी 15/6/2019 के बाद कोई भी अब लेवल 1 की जो पोस्ट आएगी, पे मैट्रिक्स इन टेक्निकल डिपार्टमेंट,
टेक्निकल डिपार्टमेंट आपको मैं बता दूं, एक नॉन टेक्निकल आता है और टेक्निकल डिपार्टमेंट आता है। नॉन टेक्निकल में आता है जैसे क्लर्क हो गया, ठीक है, अकाउंटेंट हो गया। और टेक्निकल में क्या आता है, जैसे कि आपने इलेक्ट्रिकल देखा होगा, टेक्नीशियन वगैरह होते हैं, वेल्डर वगैरह होते हैं, ये आपके टेक्नीशियन डिपार्टमेंट में आता है। तो टेक्नीशियन डिपार्टमेंट के इन्होंने देखिए पोस्ट बताई है कि सिविल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट हो गया, कैटरिंग विंग्स हो गया, ऑफ रेलवे विल बी 10th पास, ठीक है। तो यहाँ ना मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या बोला गया इन डिपार्टमेंट के लिए, टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए, कि 10th पास होना चाहिए प्लस नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, एनएससी का। तो अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट बोला गया है, ठीक है, और 10th का सर्टिफिकेट। तो 10th पास आउट भी होने चाहिए आप, प्लस आपके पास अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। जो रेलवे से ही अप्रेंटिस करते हैं उन्हीं को ही अलाउ किया जाता है रेलवे की जॉब के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो अप्रेंटिसशिप की बात की गई है वो रेलवे वाले बच्चों के लिए बात की गई है। उसके बाद इन्होंने बोला है ग्रांटेड बाय नेशनल काउंसिल फॉर द वोकेशनल ट्रेनिंग, ये जो एनसीवीटी होता है उसी का फुल फॉर्म है। और बोला गया है कि और क्या हो सकता है आपके पास, 10th होना चाहिए और प्लस ITI होना चाहिए। तो 10th प्लस ITI होना चाहिए आपके पास। पहले क्या होता था, ऑप्शन होता था या तो 10th या तो ITI, बट अब क्या कर दिया गया है कि आपके पास 10th और ITI दोनों ही होना चाहिए। तो इस नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो अब से जो वैकेंसी आएगी रेलवे में, तो उसमें क्या कहा गया है कि अब से आपको भैया 10th प्लस ITI होना चाहिए, ज़रूरी है। और आपको रिजर्वेशन वगैरह 20% का रिजर्वेशन चाहिए, तो उसके लिए आपको अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, किससे, रेलवे से। अब समझे आप रेलवे क्यों इतना अप्रेंटिस कराता है। डे बाय डे देखेंगे हर ईयर कम से कम रेलवे अप्रेंटिस कराता है, कम से कम 20-30 से लेकर 30,000 तक बच्चों को। हर साल का है टारगेट रेलवे का कि 20 से लेकर 30,000 तक बच्चों को रेलवे अप्रेंटिस कराना ही कराना है। तो इसीलिए करा था क्योंकि रेलवे ने पहले नोटिस जारी कर दिया कि भैया अब जो होगा भर्ती आएगी उसमें 10th प्लस ITI होंगे और आपके रेलवे वाले ही होंगे जो अप्रेंटिस करते हैं। तो ये जो नोटिस है ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है वेबसाइट पे। तो आगे आप अगर फ्यूचर में रेलवे की जॉब देखना चाहते हो तो भैया अगर आपने ITI नहीं किया हो, ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको ITI करना पड़ेगा। यहाँ पर ज़रूरी बोल दिया है कि ITI तो करना ही पड़ेगा। अगर ITI नहीं किया है तो आप रेलवे के लिए एलिजिबल ही नहीं हो। तो अभी आपके पास टाइम है। क्यों टाइम है? क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हो कि 2024 में इलेक्शन है, ठीक है, 2024 में इलेक्शन है। तो आपके पास अभी 2 साल का टाइम है, 22 चल रहा है। अगर आप अभी ITI में एडमिशन ले भी लेते हो, ठीक है, तो आप 24 तक पास कर लोगे। 24 तक पास कर लोगे तो फिर वैकेंसी में भी आप अलाउ हो जाओगे। तो सबसे अच्छा मौका है अभी, अगर आप करना चाहते हो ITI तो ITI कर लो, क्योंकि आगे आने वाली भर्ती में तो ITI मस्ट कर ही दिया है। तो यही जो नोटिस था वेबसाइट पे पब्लिश की गई है, रेलवे की वेबसाइट पे। कोई भी RRC आपको ओपन करना, सभी पे आपको मिल जाएगा ये नोटिस। ये नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। ये जो नोटिस है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में बहुत ही चेंजेस होने वाले हैं। रेलवे बहुत चेंजेस करने वाला, जॉब लेना बहुत ही मुश्किल होने वाला है अब, क्योंकि पहले 10th पास आउट पे लेते थे, अब रेलवे बोल रहा है कि भैया हमें ITI पास पे चाहिए बच्चों को। तो ये जो मिनिमम क्वालिफिकेशन इन्होंने चेंज किया है, तो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।